हो, आए इधर हो। और तुम्हें याद ना आए तो मैं याद दिला देता हूं, ईद के दिन कपड़े नहीं थे। कपड़े उधर से, सवारियां उधर से, खाने उधर से। उनका वतन जो हुआ, उनकी मलकियत जो हुई, वीजा लग गया, पासपोर्ट भी आ गया, वीजा भी। अगली जरूरत है टिकट। टिकट होगी तो बंदा बाहर जाए। तो जो है या नहीं, टिकट है मोहब्बत अहले बैत। उसके बाद कोई नए कानून बड़े खतरनाक किस्म के आ गए, हिफाजती टीके। इतों बीमारियां लेके आगे न टुर जाओ, इसलिए तबर्रे वाले हिफाजती टीके जरूरी है, वरना जन्नत में कोई नहीं जाने देगा। जिसने नहीं लगवाने वो अपना आप गुजारा करेगा, मैं कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। कौशर कौन पिलाएगा? जन्नत जहन्नम कौन बांटेगा? हजूर फरमाते या अली अंत कसीमुल जन्नत वन नार, अली जन्नत और जहन्नम आप बांटोगे। एक बादशाह था मामून रशीद, मामून और रशीद, हारून का बेटा। उसने क्या किया? उसने इमाम रजा से कह दिया कि कैसे कोई जाएगा जन्नत में, आपका बाबा कैसे जन्नती और जहन्नमियों को जन्नत और जहन्नम बांटेगा? मौला ने कहा क्यों? इतना रश होगा मौला, इतने बंदों में अकेला अली जन्नत जहन्नम कैसे बांटेगा? यह हदीस गलत है ना मौला? मौला से कह रहा। मौला ने कहा हदीस सही है। उसने कहा हदीस सही है तो आप समझाए ना, इतने सारे बंदों में कैसे बटेगी जन्नत? खुदा की कसम, सामने इमाम था। फरमाया एक और हदीस पढ़ता हूं, उसके बारे में बता तेरा क्या ख्याल। या अली हुब्बो का ईमान व बग़्ज़ो का निफाक, अली तेरी मोहब्बत ईमान है, तेरा बग़्ज़ मुनाफिकत है। इस हदीस को मानता है? कहता जी बिल्कुल। इमाम ने कहा जन्नत जहन्नम तकसीम तो हो गए, जन्नत और जहन्नम की तकसीम तो हो गई, मोमिन जन्नत में जाएंगे, मुनाफिक जहन्नम में जाएंगे। अब हर एक की अपनी मर्जी है। इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरुन व इम्मा कफूरा, हमने तो तुम्हें खोल खोल के रास्ता बयान कर दिया, चाहे शुक्र करने वाले बन जाओ चाहे इनकार करने वाले। अली और उसके बच्चों के बगैर गुजारा नहीं। और रह गया एतराज कि रोते क्यों हैं? इस्लाम की किसी इबादत में हंसना साबित करो। पूरे इस्लाम की किसी इबादत में हंसना साबित करो। हदीस है कुरान को रो के पढ़ो। काबे में जाओ तो रो। 1.25 लाख नबी थे, वो नबी बताओ जो नहीं रोया। आदम इतना रोए कि गड़े भर गए, क्योंकि मौलवी ज़िक्र हुसैन के दुश्मन थे। ये कहने लगे अम्मा हब्बा को रो रहे थे, नहीं, हुसैन को रोता था आदम, हुसैन को रोता था इब्राहिम, बेटे को हुसैन की मोहब्बत में लिटाया था इब्राहिम, 6 महीने के बच्चे को हुसैन की मोहब्बत में छोड़ के आया था इब्राहिम, प्यासा और भूखा। एक नबी था, वो उसके रोने की कोई सबील नहीं थी, कोई बात ही नहीं थी कि जिसकी वजह से वो रोए। 12 बेटे थे, बादशाह थे, दौलत थी, खजाने थे, कभी नहीं रोया। अल्लाह को रोने वाले पसंद थे। अल्लाह ने उसका यूसुफ गुम कर दी।
रो हुसैन। अज़ादारान इमाम, किसी गैर मुस्लिम को अली असगर की शहादत सुना जिसने कलमा भी ना पढ़ा। मैंने ट्रेन में सफर करते हुए हिंदुस्तान में जो पूछा आप क्या करते हैं, मैंने बताया क्यों आए हैं पाकिस्तान से, मैंने बताया। उसने कहा कि ये वाक़या करबला है क्या। मैं उसे पूरा वाक़या करबला सुनाता रहा। जब अली असगर का जिक्र किया मैंने, तो उसने रो के मुझे कहा बस। मैं इस वाक़े को सुन के बर्दाश्त नहीं कर, गैर मुस्लिम है, खाली सुन के बर्दाश्त नहीं करता। हौसला हुसैन का जिसके हाथों पे मछली की तरह तड़पता रहा। अली असगर की मौत के बारे में इमाम सादिक की हदीस है कि जैसे मछली पे 3 हालतें आती हैं, और तीनों हालतें अली असगर को है। मछली जब पानी से निकलती है ना किबला, पहले जोर से तड़पती, जब तड़पने की ताकत न रहे कभी दाएं कभी बाएं, जब ये भी ताकत न रहे तो छोटा सा मुंह कभी खोलती है कभी बंद करती। या बाबुल हवाइज, गो जिस्म का कद शुरा वन्नास से कम था, रुतबा न मगर खिजर और अलियास से कम था। गो जोर तबा आज जरा प्यास से कम था, ताकत में ना अकबर से ना अब्बास से कम था। दुनिया ने लड़ाई के कवानीन बनाए, जो सबसे बहादुर हो वो आखिर में आ। नहजुल बलागा में अमीर अल मोमिनीन का फरमान है कि जब जोर की लड़ाई होती थी तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को किबला अगली सफों से पीछे लेकर आते। अगर कोई सहाबी जोश में इस्लाम की हिमायत में लड़ते लड़ते आगे निकल जाता तो हजूर उसे अबा से पकड़ते, प्यार करते और पीछे ले आते। ये नहजुल बलागा में अली फरमाते, और अहले बैत को आगे करते ताकि दीन की बुनियादों में नबी का अपना खून शामिल है। 10वीं मुहर्रम को हुसैन ने तरतीब बदल दी, असहाब को आगे कर दिया, अहले बैत को पीछे। इस बात को फिर समझना, नबी असहाब को पीछे करते थे, अहले बैत को आगे भेज देते। 10वीं मुहर्रम को हुसैन इब्न अली ने अहले बैत को पीछे रखा, असहाब को आगे भेजो। किसी रिवायत में नहीं कि किसी सहाबी ने दूसरी दफा इजाजत ली सिवाय जॉन के। हबीब आए, मरने जाऊं, बिस्मिल्लाह। जॉन का जिक्र आया तो सुनिए, ये 90 साल का था, काले रंग का था, अबू जर का गुलाम था। हुसैन ने कहा जॉन तेरी आराम करने की उम्र है, जा चला जा। जॉन रोने लगा। जॉन जन्नत के लिए खड़े हो, मैं जन्नत का वादा करता हूं। जॉन फिर खड़ा रहा, रोता रहा। जॉन क्या चाहते हो? चीख मार के रोया, कदमों में गिर के कहते हैं इसीलिए भेज रहे हैं कि मैं काला हूं। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा रसूल खुदा को, मैं जान कुर्बान करना चाहता हूं। इमाम ने इजाजत दी। बड़े थोड़े शहीद हैं जिनका सारी इमाम हुसैन ने झोली में रखा, उनमें से एक जॉन है। रोते भी जाते थे और अपने रुखसार उसके रुखसारों पे मलते भी जाते थे। हाय गरीब नवाज खानदान, इससे ज्यादा करीम नवाज खानदान कौन? मलते जाते थे। एक ये जॉन, बाकी जितने साहबा ने कहा मौला मैं मरने जाऊं, बिस्मिल्लाह। हुर ने कहा मैं जाऊं, बिस्मिल्लाह। शबीब ने कहा मैं जाऊं, बिस्मिल्लाह। आबिस शाकरी ने कहा मैं जाऊं, बिस्मिल्लाह। अब्बास ने कहा मैं जाऊं, तू अलमदार है।
अकबर ने कहा मैं जाऊं, आंखों का नूर है। कासिम ने कहा मैं जाऊं, मेरे 2 घर तबाह हो जाएंगे। क्या मतलब? अपने प्यारे थे मेरे मौला को, इन्हें गैर समझता था? नहीं। एक फिक्रा कहता हूं अल्लामा नक्कन साहब का, सैयद अली नकी नक्कन साहब का। यह फिक्रा अगर बैनरों पे भी लिखो तो हक अदा नहीं होता, सारी जिंदगी से याद रखना। नक्कन साहब फरमाते थे करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल था। करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल था। हुसैन को पता था सारे प्यासे हैं, जो जितनी जल्दी शहीद होगा उतनी जल्दी कौसर पी के प्यास बुझाएगा। इसलिए अहले बैत को पीछे रखा, असहाब को आगे भेजा। यह है मेहमान नवाजी हुसैन की। जिस किसी में प्यास को बर्दाश्त करने का हौसला जितना ज्यादा था, हुसैन ने उसे उतनी देर से भेजा। शिया सुन्नी मुसलमान अब घर जाके सोचना अली असगर कितना बहादुर। अकबर के बाद गया, कासिम के बाद गया, और मोहम्मद के बाद। किसी मां से पूछो ना तेरे 6 महीने के बेटे की कीमत क्या है, पता चल जाएगा कि कितना कीमती था। किसी मां से कहे मुझे थोड़ा सा गर्दन का खून चाहिए, देती है। 7 मरतबा इस्माइल की मां दौड़ी है, सफा से मरवा, तस्दीक करना कि सफा से मरवा, मरवा से सफा, दौड़ी है ना। क्यों दौड़ी है? मेरा इस्माइल मर ना जाए। क्यों? सुन्नी शिया मुसलमान, इसलिए दौड़ी है ना।